नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है यूपी इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2025 में और मैं हूं आपके साथ निकिता डोंगियाल। लेकिन अभी इस वक्त हमारे साथ में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट यहाँ पे मौजूद है। मैं इनको वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट क्यों बोल रही हूँ ये आपको अभी पता चलेगा। इनका नाम पंकज सिंह है और ये नोएडा के विधायक हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर है, यूथ आइकन है और साथ के साथ युवा मोर्चा के प्रभारी भी हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि सॉफ्ट टेनिस को लेके इनका क्या मानना है। अभी इन्होंने जो विनर्स हैं यहाँ पे उनको अवार्ड्स भी दिए हैं और ये सॉफ्ट टेनिस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और ऑब्वियसली ये यूथ आइकन है तो युवा के अंदर सॉफ्ट टेनिस को लेके ये उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन सभी के बारे में इनसे बातचीत करते हैं। तो नमस्कार सर, आपको स्वागत है जी। तो आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये इवेंट भी, स्पोर्ट्स भी ऐसा है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं। ये बैडमिंटन, पिकल बॉल, लॉन टेनिस, सॉफ्ट बॉल उसी कैटेगरी में है। धीरे धीरे लोग इस तरीके के टूर्नामेंट्स होते हैं तो लोगों में अवेयरनेस भी होती है और अवेयरनेस बढ़ती है। लोग देखते हैं कि ये खेला जा सकता है, कहीं पर भी इसको खेलने के लिए कोई बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। वो हमारे पास लॉन टेनिस और उसमें कोर्ट के रूप में अवेलेबल है। तो बहुत अच्छा स्कोप है। ये स्पोर्ट्स काफी आगे जा सकता है। इसको आगे ले जाने के लिए खिलाड़ी चाहिए, ऐसे ऑफिशियल्स चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि हमारे पास यहाँ श्री आनंदेश्वर जी हमारे उत्तर प्रदेश से ही हैं और उन्होंने आईओए को भी सेक्रेटरी जनरल के रूप में उन्होंने नई दिशा दी। सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन को हमारे बहुत डायनेमिक लीडर हमारे पार्टी के भी हैं और यंग लीडर हैं अभिषेक जी, कौशिक जी। तो वो उन्होंने भी इसको ये जिम्मा उठाया और प्रदेश में कई ऐसे इवेंट्स इस सॉफ्ट बॉल के उन्होंने ऑर्गेनाइज किए। तो अब इसकी पहचान भी लोगों तक हो रही है। इसी और ये इसका उदाहरण है कि 12 देश के लोग हमारे ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर आए हैं। इसमें पार्टिसिपेशन हुआ है। हमारे देश के लगभग सभी राज्य के खिलाड़ी इसमें आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोग अब समझते हैं, जानते हैं और हमारे हर राज्य में धीरे धीरे ये पॉपुलर हो रहा है ये स्पोर्ट्स। जी, तो बीइंग अ यूथ आइकन आप यूथ को कैसे इंगेज करेंगे या फिर आपकी यूथ से क्या अपील है? नहीं, मेरा तो अपील यही है कि देखिए ये खेलों के माध्यम से भी आज अपने जीवन को संवारने का मौका है और यही कारण है कि चाहे वो क्रिकेट में हो, बहुत सारे लीग्स, अब क्रिकेट में भी लीग्स हैं, बहुत सारे फेडरेशन भी अपने लीग्स अलग से चला रही हैं। तो बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को परफॉर्म करने के लिए। बहुत सारे ऑप्शंस आज नौजवानों के पास और सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिश है। सरकार ने भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस भी तय किए हैं। बहुत ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश सरकार ने की है। बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट संस्थाएं जो कि स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तो हर तरीके से स्पोर्ट्स पर बहुत ध्यान है। हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ध्यान है और ये कारण आज देख पाते हैं हम लोग कि चाहे ओलंपिक में मेडल्स हों और मेडल्स के बाद कई जगहों पे तो हम लोग इस बार 4th प्लेस पे, 5th प्लेस पे भी भारत कई जगहों पर रहा है। तो इसका मतलब क्षमता पूरी है। अब बस हम लोग उस जगह पर हैं कि हम लोग ये हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ा है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी लोगों की जो अपेक्षा है ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, तो ये मेडल्स की भी जब टैली होगी तो वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जिस दिन हमारा हिंदुस्तान उसमें भी कई टॉप पर है। जी, तो अभी क्षेत्रों की बात हो रही है तो आप नोएडा के विधायक हैं और नोएडा जो है ये जो है पूरा इंडस्ट्रियल हब है। तो इस इंडस्ट्रियल हब में ऐसे इवेंट और जो एसोसिएशन इन इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है वो कैसे उसको इफेक्ट कर सकती है इंडस्ट्रियल पर्पज से? नहीं, देखिए इंडस्ट्रीज अगर चाहें तो जैसे वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स इस तरीके से अपनी एक एंटिटी बनाकर स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और इन जगहों से भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे स्पोर्ट्स बढ़ता है, पॉपुलर होता है, लोगों का झुकाव होता है, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोग उसको प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आते भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से भी ऐसे प्रमोशन खिलाड़ियों को और खेल को मिलेगा। जी, तो आखिरी में आप सभी को शुभकामनाएं दे दीजिए जो कि हमारे यूथ हैं या प्लेयर्स हैं। बिल्कुल, मेरी तरफ से सभी जिन देशों से लोग आए हैं उन सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर आए, हमारे देश को उन्होंने देखा, यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और अभिषेक जी और पूरे सॉफ्टबॉल टेनिस एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को भी बड़ी शिद्दत से काम करते हुए और इतना अच्छा आयोजन करने के लिए और सॉफ्टबॉल को लोगों से परिचय कराने के लिए
मैं अभिषेक जी के साथ साथ पूरी टीम को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य के लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में पंकज सिंह जी। इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बोली हैं जो भी हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं उन सबको लेकर। तो देखते हैं कि भारत जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ तक पहुँच पाता है और शुभकामनाएं तो हमारी हर किसी के साथ ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।